2014 से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा लगातार विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। नए नए काम हो रहे हैं। विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। बीते 9 सालों में सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में न केवल बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ है, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन से लेकर आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए जनहित के कई काम किए गए। लोगों की समस्याओं के तुरंत समाधान पर जोर दिया गया। आवाम और हुक्मरान के बीच की दूरी मिट गई। तरक्की के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। हरियाणा को नंबर 1 राज्य बनाने के लिए मनोहर लाल सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद के पृथला विधानसभा के फतेहपुर बिरलौच गांव से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और पृथला के विधायक नैनपाल रावत के साथ साथ तमाम अधिकारी मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य और केंद्र में बीजेपी के कार्यकाल की जन कल्याण की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य को लेकर शुरू की गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान पीएम उज्ज्वला योजना के तहत नागरिकों को गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। यात्रा के शुरू होने पर मुख्यमंत्री ने गांव के लोगों को संकल्प दिलाते हुए देश के प्रति शपथ दिलाई। देखिए, आज से पूरे हरियाणा में बल्कि देश के कई और प्रदेशों में भी ये जो विकसित भारत जन संवाद यात्रा, इसका संकल्प, इसके लिए यात्रा शुरू हो रही है। हरियाणा के हर गांव में और हर शहर में इस यात्रा का कार्यक्रम अगले 2 महीने में होने वाला है। आज इसकी शुरुआत यहाँ फतेहपुर बिलोच गांव से शुरू हो रही है। आपका सौभाग्य इस बात को लेकर के है। तो इसके सबसे पहला कार्यक्रम जो इस यात्रा में संकल्प दिलाया जाएगा, उससे हम शुरू कर रहे हैं। और संकल्प अब दाहिना हाथ आगे करके नहीं करेंगे, बल्कि अपना दाहिना हाथ अपने दिल के ऊपर, दिल शरीर के बाएं तरफ छाती में होता है, तो बाएं तरफ अपना हाथ रखेंगे। ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर बाईं ओर जहां दिल होता है इसके ऊपर रखिए और फिर मेरे पीछे बोलिए। हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम शपथ लेते हैं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। भारत संकल्प यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सरकार की उपलब्धियां लोगों को बताई। उन्होंने सभी क्षेत्रों में हो रहे काम से लोगों को रूबरू कराया। इस दौरान उन्होंने देश और प्रदेश के विकास में लोगों से अपना योगदान देने की अपील की। हरियाणा में पिछले 9 साल में, बल्कि 10 साल होने जा रहे हैं अब, विकास के काम इतना ही कह सकता हूं कि हमने पहले से डबल किए हैं। पिछला जो 10 साल का कार्यकाल था कांग्रेस सरकार का, उससे डबल हमने काम किए हैं। और दूसरी बात इतनी जोड़ता हूं, जितना खर्च वो करते थे उससे आधे खर्च में और हमने अपना काम पूरा किया है। क्यों? जो करप्शन नाम का जो गुण लगा हुआ था, इसको हमने बखूबी दूर किया है, इसको भगाया है। करप्शन अब हरियाणा में नहीं होगी, क्राइम हरियाणा में नहीं होगा।
कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स अर्थात जातिगत राजनीति करने वाले लोगों का अब हमने दूर का रास्ता बना दिया उनको। अब तो प्रधानमंत्री जी जैसे कहा है कि दो ही जातियां काम करेंगी, एक गरीब एक अमीर। हमारा अगर जातिगत काम करने का कोई मन में विचार आएगा भी सही, तो गरीब के हित में काम हमको करना है। ये बोलिए, आप सहमत हैं इस बात पर? तो इसलिए अब हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस आधार पर आगे बढ़ेगा। और हरियाणा की जनता को तो हम कई बार सोचते हैं हमें क्यों काम करना चाहिए, तो उसका विचार एक ही मन में आता है कि हरियाणा की जनता 2,80,00,000 लोग, अब ये केवल जनता नागरिक नहीं है, इसको मैं अपना परिवार मानता हूं। मेरे परिवार के 2,80,00,000 लोग हैं, तो अपने परिवार के लोगों के लिए तो काम हर कोई करता ही है ना। क्यों भाई, करता है ना? हमारी बात अच्छी लग रही कि नहीं? पता तो लग नहीं रहा। अगर सहमत हैं तो हमको बताइए ये बात अच्छी है कि नहीं है। महिलाओं को लखपति बनाने के लिए मोदी सरकार द्वारा लाई पीएम ड्रोन दीदी योजना से भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत जन संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया। हरियाणा में ड्रोन का इस्तेमाल पहले से ही काफी समय से किया जा रहा है, जो कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के डिजिटल विजन को दर्शाता है। पहला कार्यक्रम फतेहपुर बलोच से शुरू हुआ है। अब 2-3 चीजें और रह गई हैं, उसको पूरा करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त करेंगे। सबसे पहले तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि नमो ड्रोन दीदी अर्थात जो ड्रोन नाम की जो हमने देखा है, जो उड़ते हैं ड्रोन, उनको नाम दिया है दीदी का, और नमो आज उसके आगे जोड़ दिया गया है। यहाँ इसी मैदान पर नमो ड्रोन दीदी का एक प्रदर्शन किया जाएगा। अब क्योंकि वो ड्रोन तो खेतों में खाद छिड़कने के काम आता है, जो नैनो खाद है, लेकिन यहाँ पर खाद नहीं छिड़का जाएगा, पानी उसमें डाल के फुहार की जाएगी। जैसे एक कृत्रिम वर्षा होती है, आप यहाँ बैठे रहेंगे, आपके ऊपर वर्षा होगी, आप चिंता मत करना, उठना नहीं है, ठीक है? तो वो उसको दिखाया जाएगा। जब तक उनकी तैयारी होती है तब तक 2-3 बातें और। पहली सूचना तो ये है कि जब कार्यक्रम समाप्त हो तो जितने यहाँ स्टॉल लगे हैं वहां पर कुछ चीजें देखने की हैं, कुछ अलग अलग सेवाओं के लिए वहाँ लगाए गए हैं, स्टॉल लगाए गए हैं। किसी को अपना जैसे ओल्ड एज पेंशन का विषय है, किसी को अपना फैमिली आईडी ठीक करानी है, या किसी के लिए किसानों के नाते से जो सेवाएं दी जाती है वो वहाँ लगी हैं। वहाँ पर हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के भी स्टॉल लगे हैं, अच्छा सामान आपको मिले उसको आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, बहुत से स्टॉल लगे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में बुजुर्गों को 2,750 रुपए की दर से हर महीने पेंशन दी जाती है, जिनकी आयु 60 वर्ष अधिक हो जाती है और सालाना 3 लाख से कम होती है। अब ऐसे लोगों को जनवरी 2024 से पेंशन 3,000 रुपए दी जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए अस्पतालों में सीनियर सिटीजन कॉर्नर बनाए गए हैं। बुजुर्ग बीमार हो जाता है तो अस्पताल जाता है। आमतौर पर अस्पतालों में भीड़ रहती है और बुजुर्गों को लाइन में लगकर पर्ची बनवाना पड़ता है, साथ ही बाकी काम करवाना बहुत मुश्किल होता है। सीनियर सिटीजन कॉर्नर में पर्ची बनवाने से लेकर दवाइयाँ दिलाने के काम से बुजुर्गों को काफी राहत दी जा रही है। ऐसे बंधुओं से, ऐसे अपने भाई बहनों से बात कर रहा हूं जो किसी एक लाभ लेने के पात्र तो हैं, लेकिन त्याग भावना से, समर्पण भावना से उन्होंने उस लाभ को लेने से एक प्रकार से त्याग दिखाया है और ये कहा है कि इस पैसे का उपयोग समाज हित में कहीं भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे बुजुर्ग भाई बहन जो 60 वर्ष के हो गए हैं, पेंशन लेने के हकदार हैं, और हमने जैसी अपनी योजना से सब लोगों को उनके घर जाकर
अपने सरकारी किसी भी अधिकारी कर्मचारी को भेज करके पूछवाया कि आप ये ओल्ड एज पेंशन लेना चाहते हैं तो इस पत्र पर हस्ताक्षर करिए। लेकिन आपको जानकारी पहले से होगी ही, क्योंकि आप उसी श्रेणी से संबंध रखते हैं। लगभग प्रदेश में 40,000 ऐसे बंधु हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना काम अपने आप चला लेंगे, व्यवस्था हमारे पास है, इसलिए हम इस पैसे को नहीं लेना चाहते। जैसे अभी हम जानते हैं कि 2750 रुपया प्रति मास ऐसे बुजुर्ग भाइयों बहनों को मिलता है जिनकी आयु 60 वर्ष के ऊपर होती है और जिनकी पति पत्नी की आय 3 लाख रुपया या इससे कम होती है। और जैसा अगले महीने से अर्थात जनवरी से ये राशि 2750 के बजाय और 3,000 रुपया महीना होने वाली है। लेकिन हमने एक त्याग का समर्पण का भाव दिखा करके समाज की सेवा का ध्यान रखते हुए और इस पैसे का जो है सरकार के ऊपर कोई एक्सचेकर के ऊपर वजन न पड़े, तो ये हमने अपना त्याग भाव दिखाया है। तो इस नाते से ये जो काम हमने किया है बहुत ही सराहना योग्य है और हम लोग इसके बधाई के पात्र हैं। तो भाइयों बहनों, आज मैं आप लोगों से बात करते हुए बहुत संतोष मुझे हो रहा है कि त्याग और समर्पण का भाव इस आयु में आकर के विशेष लोगों में ही होता है। तो आप लोगों ने ये जो काम करके दिखाया है, मैं पुनः आपको बधाई देना चाहता हूं। हम जैसा जानते हैं कि अभी कुल जो संख्या अपने प्रदेश में लगभग ऐसी है कि जो 30 लाख के आसपास लोग ये बुजुर्ग पेंशन ये लेते हैं और एक बड़ी राशि इसके ऊपर खर्च होती है, 6,800 करोड़ रुपया वर्ष का, और इस राशि के नाते से ये जाता है। समाज सेवा के लिए जितना हमें करना होता है हम जरूर करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन आपके इस त्याग के कारण से एक संदेश जरूर सबको मिलेगा कि आखिर त्याग के नाते से हम ऐसे लोगों को भी राशि दे सकते हैं जिनकी जो है आवश्यकता ज्यादा होती है। सीएम मनोहर लाल हमेशा प्रदेश के विकास के लिए तत्पर रहते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए प्रहरी योजना शुरू की है। प्रदेश में 80 साल से अधिक आयु के 3,30,000 बुजुर्ग हैं। इनमें से 3600 बुजुर्ग तो ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं। प्रहरी योजना में इन बुजुर्गों की कुशल क्षेम जानने के लिए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। यदि किसी बुजुर्ग को चिकित्सा सहायता, संपत्ति की सुरक्षा अथवा किसी अन्य मदद की जरूरत होगी तो संबंधित सरकारी विभाग के माध्यम से उनकी मदद की जाएगी। यदि कोई सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी प्रहरी योजना से जुड़ना चाहता है तो वो डायल 112 पर कॉल करके जुड़ सकता है। वास्तव में बहुत लोग स्वस्थ होते हैं, अपने काम को अपने आप चला लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बंधु भी होते हैं जिनको कोई शारीरिक तौर पर कई बार कष्ट हो जाता है, आयु का प्रभाव होता है, अपना काम स्वयं वो नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों की सहायता ये भरपूर होनी चाहिए। तो उस नाते से भी हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। जैसा हमने हमारे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिन डिपार्टमेंट्स के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके जिम्मे जब लगाया कि प्रदेश में ऐसे लोग जिनकी आय 60 वर्ष से ऊपर है उनकी देखभाल करें, तो सारथी योजना ये हमने एक बनाई है। प्रहरी योजना, सारथी योजना नहीं है, प्रहरी योजना। तो इस प्रहरी योजना के अंतर्गत उनके जिम्मे लगाया है कि ऐसे सब परिवारों के घरों में वो जाएं और विशेष तौर पर जिनकी आयु 80 वर्ष या इससे ऊपर हो गई है, 80 वर्ष से ऊपर के आयु के ऐसे लगभग 3,30,000 बुजुर्ग हरियाणा प्रांत में हैं। और एक और बड़ी जो चिंता की बात ये भी है कि उसमें से लगभग 1% से ऊपर 3600 लोग ऐसे भी हैं जो अकेले रहते हैं। उनके परिवार के अंदर इस प्रकार की सहायता करने वाला व्यक्ति या तो होगा नहीं, या किसी कारण से उनकी देखभाल करने में हिचकिचाते होंगे, वो अकेले रहते हैं। अकेले रहने में कितनी असुविधा होती होगी, हमने भी ये विचार करके और ऐसे 3,600 लोगों के लिए एक व्यवस्था बनाई है। वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना के तहत सेवा आश्रमों बुजुर्गों की देखभाल का सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया। सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि रेवाड़ी में एक ऐसा आश्रम खोला जा चुका है और एक करनाल में निर्माणाधीन है। इसके साथ 14 जिलों में इनके लिए जमीन की पहचान कर ली गई है।
वरिष्ठ नागरिकों की सेवा के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा पानीपत, अंबाला और पंचकुला में ओल्ड एज होम चलाए जा रहे हैं। पंचकुला में श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा भी ओल्ड एज होम चलाया जा रहा है। इनके अलावा 13 जिलों भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, जिंद, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, पंचकुला, रोहतक, रेवाड़ी, सिरसा, यमुनानगर, झज्जर और बहादुरगढ़ में 14 डे केयर सेंटर काम कर रहा है। अभी ओल्ड एज होम रेड क्रॉस के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे पानीपत है, अंबाला है, पंचकुला है। ये रेड क्रॉस भी ओल्ड एज होम अच्छी प्रकार से चला रहे हैं। कुछ जगह पर तो मेरा जाना भी हुआ है, इनकी अच्छा व्यवस्था वहां देखभाल होती है। ओल्ड एज होम मनसा देवी श्राइन बोर्ड पंचकुला का ये अलग से चलता है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए इनकी संख्या और बढ़ाने की भी आवश्यकता है। कई जगह पर डे केयर सेंटर भी चलते हैं, अर्थात सुबह से लेकर सायंकाल तक बुजुर्ग वहां जाके बैठते हैं, अपने ठीक से समय को पास करते हैं। उनको अध्ययन करने के लिए पुस्तकें आदि, अखबार आदि भी मिलता है, और वहां उनके लिए चिकित्सा के नाते से भी एक डॉक्टर भी कभी कभी वहां पहुंचता है, ताकि उनके शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षण जो है वो हो सके। तो ऐसे 13 जिलों के अंदर इस प्रकार का भी एक काम चल रहा है। तो मैं आज एक योजना के अंतर्गत आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ऐसे जो बुजुर्ग जिनका शरीर साथ देता है, जो कुछ समाज के लिए काम कर सकते हैं, तो ये जो पुलिस द्वारा शुरू की गई रिटायर्ड कर्मचारियों के द्वारा योजना है, जिसको हमने प्रहरी योजना कहा है, हम लोग भी इसमें साथ जुड़ सकते हैं। और प्रहरी योजना में जुड़ने के लिए आपके मन में एक जिसको कहना चाहिए उत्साह निश्चित रूप से होगा ही। आपके मन की अगर योजना इसमें शामिल होने की है, तो आपने बहुत एक साधारण से तरीके से इसके साथ जुड़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि पुलिस की हमारी जो सेवा सर्विस 112 है, 112 है। आप 112 के ऊपर केवल डायल करना है, उनसे बताना है कि मैं प्रहरी योजना से जुड़ना चाहता हूं। आपको एक वहां निश्चित व्यक्ति जो प्रहरी योजना का इंचार्ज होगा उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। आप अपनी बातचीत उनके सामने रख सकते हैं और आपका नाम दर्ज करेंगे। स्थानीय तौर पर आपको संपर्क किया जाएगा। फिर हम इन 80 वर्ष से ऊपर के लोगों की सेवा के लिए अथवा ऐसे अन्य लोगों के लिए जिनको सहायता की आवश्यकता है, उस सहायता के लिए भी हम जा सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ये सामाजिक कार्य है, समाज का कार्य है। सरकार तो इसको करेगी ही, लेकिन समाज के लोग जितने आगे आएंगे उसमें निश्चित रूप से हमारा सबका लाभ होगा। सीएम मनोहर लाल ने नशे को लेकर लोगों को जागरूक किया। नशे से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए उन्होंने कहा कि नशे की सप्लाई चेन को लगातार तोड़ने की जरूरत है। नशा तस्कर समाज के साथ साथ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि समाज को नशे के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की जरूरत है। इसको लेकर उन्होंने लोगों से आगे आने का आह्वान किया। आखिर जैसे कोई बुजुर्ग होता है, परिवार की भी चिंता करता है, परिवार में सदस्य होते हैं, युवा भी होते हैं। तो हमारे युवा वो कैसे उन्नति करें, तरक्की करें, कैसे आगे बढ़े, ये हर बुजुर्ग की इच्छा होती है। एक चिंता का विषय इस समय जो हरियाणा में देखने को मिल रहा है कि हमारे कुछ युवा वो गलत आदत के कारण से कहीं ना कहीं संगति उनकी गलत हो जाती है, तो नशे के आदी होते जा रहे हैं। और नशे के आदी होने से अपना जीवन तो खराब करते ही हैं, परिवार का जीवन भी खराब होता है, समाज में विकृति पैदा होती है। तो हम ऐसे नशे को यानी नशा न करे हमारा युवा, इस ओर भी कुछ ना कुछ जरूर विचार करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। क्योंकि नशा सप्लाई करने वाले उनके खिलाफ सख्ती करना ये तो सरकार का काम है, लेकिन जन जागरण करना, जो नशे का सेवन करता है, जो इस प्रकार की ड्रग्स आदि लेता है, उसका जन जागरण ये समाज में सामाजिक लोग ही कर सकते हैं। हम चूंकि पूरे जीवन में बहुत अनुभव ले चुके हैं, हमारे तजुर्बे अधिक हैं, तो इस तजुर्बे का और अनुभव का लाभ हम इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए जरूर हमको करना चाहिए। तो इस काम यदि हम करेंगे तो हम भी अपनी एक जीवन के अंदर एक भूमिका निभा पाएंगे। और जिस प्रकार से हमने अपना ये पेंशन छोड़ने की बात कही है, तो ऐसी प्रेरणा क्या हम दूसरे लोगों में जगा सकते हैं? तो इस पर भी हम विचार करें। और साथ में एक प्रश्न और आपसे मैं करना चाहता हूं, आपसे व्यक्तिगत बात करूंगा तो उसमें उनके उत्तर आएंगे कि मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर 40,000 लोग जो पेंशन नहीं ले रहे, तो क्या ये निर्णय
आपने अपने मन से किया है, कहीं किसी दबाव में तो नहीं किया गया है। और अगर दबाव में निर्णय किया है तो आपको निसंकोच बताना चाहिए, आपकी पेंशन चालू हो जाएगी, इसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। और इस योजना में और लोग कौन शामिल हो सकते हैं, इसके बारे में भी जरूर जो है हम जनता को जागरूक करें और इस नाते से आगे बढ़ें। 60 वर्ष से ऊपर के जो आय के लोग हैं, जो आयु के लोग हैं, इनकी हर प्रकार की सुविधा हम करना चाहते हैं। आपके मन में किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो निश्चित रूप से आप हमको बताएं, क्योंकि जो अनुभवी लोग होते हैं, अनुभवी लोगों का लाभ आगे आने वाली पीढ़ी को हो, ये भी बहुत आवश्यक है। तो इस नाते से आपने ये सारी मेरी बात सुनी है, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इसके साथ साथ आपकी शुभकामना भी चाहता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के मकसद से दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत पीड़ित परिवारों को सहायता राशि भेज दी गई है। जैसा आपको जानकारी दी थी कि 1 अप्रैल से हमने एक नई स्कीम शुरू की थी। ऐसे गरीब परिवार बीपीएल जिनकी आय सीमा 1,80,000 रुपये वार्षिक होती है, उसका सदस्य यदि उसकी आयु 6 वर्ष से ऊपर है और 60 साल से तक है, तो ऐसे उनको परिवार को सांत्वना देने की दृष्टि से कुछ राशि की हमने घोषणा की थी कि उसको कंपनसेशन हम देंगे। विशेष तौर पर जो कमाने वाला व्यक्ति है, खास करके जिसकी आयु 25 साल से ऊपर और 45 साल तक है, उनको सर्वाधिक 5 लाख रुपया हम कंपनसेट करते हैं। बाकी सबका आयु के हिसाब से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ऐसा भी वो सारी योजना आपको पता है। इसमें अभी तक पहले 1964 लाभ पात्रों को हम 75 करोड़ रुपया उनके बैंक खातों में डाल चुके हैं और आज एक अन्य किश्त 44 करोड़ 48 लाख रुपए 1159 ऐसे व्यक्ति के उनके परिवार के खाते में ये हम डाल रहे हैं। मनोहर लाल सरकार ने हरियाणा में मिशन कर्मयोगी हरियाणा कार्यक्रम लॉन्च किया है। राज्य सरकार के 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए मनोहर लाल सरकार के इस काम को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों और हितधारकों को प्रशासनिक काम में नैतिक व्यवहार के महत्व पर जोर दिया जाएगा। हरियाणा की जनता की सेवा में कार्यरत सभी हमारे अधिकारीगण व कर्मचारी बंधुओं, आज जैसा हमें एक विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसका नाम है मिशन कर्मयोगी, इसके पहले सत्र में हम लोग बैठे हैं। इसके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। हम जानते हैं कि अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य ये रखा है और वो लक्ष्य है कि अपने देश का स्थान दुनिया में कितना ऊंचा कर सकते हैं, देश को कैसे विश्वगुरु बना सकते हैं। और इस काम को करने के लिए हमें देश के साथ साथ अपने अपने प्रदेशों में भी काम करना होगा और उन प्रदेशों को भी ऊंचा उठाना होगा। हर एक प्रदेश को अपने आप को आगे बढ़ाते हुए देश के गौरव के साथ अपने आप को जोड़ना होगा, अपना योगदान देना होगा। आखिर तो प्रश्न उठता है कि ये काम कौन करेगा? क्या केवल मोदी जी इस काम को पूरा कर पाएंगे अथवा केवल केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार ही इसको काम को कर पाएगी या फिर प्रदेश की सरकारें इसको कर पाएंगी? उत्तर है कि नहीं, अकेला कोई नहीं कर पाएगा। हम सबको मिलकर ये करना होगा, संपूर्ण जनता को साथ लेकर के करना होगा और इसकी जिम्मेवारी हम सबकी है। अगले साल लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में विकास का काम हो या फिर भ्रष्टाचार पर प्रहार, सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश को बीते 9 सालों में हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। फिलहाल सीएम मनोहर लाल प्रदेश के विकास और खुशहाली के लिए संकल्पबद्ध हैं और लगातार प्रदेशवासियों के हित के लिए काम कर रहे हैं। बीते 9 साल के शासन में हरियाणा ने विकास की कई ऊंचाइयों को छुआ है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।